अगर सिस्टम में गलत होगा तो जेन ज़ी और यूथ हमेशा आगे आएगा। जय भीम, जय भारत। इतिहास में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा कि भाई हमने फिर से जंग जीत ली है। जो यहाँ पे करप्शन करेगा हिंदुस्तान में हमारे, क्योंकि अब जेन ज़ी जाग गया है, उसको होश आ गया है, उसने आवाज शुरू कर दी है उठाना। वंदे मातरम। ये जीत सबकी जीत है और अब की बार अंतिम सरकार, अगला इस्तीफा गडकरी तेरा होगा। हम बाबा साहब के बच्चों ने मोदी सरकार को झुका के रख दिया और उनका इस्तीफा ले ही लिया। झूठ का सहारा कितने दिन लोगे मोदी जी, अब तो इस्तीफा आपको भी देना पड़ेगा। अंशुल झारखंड ने एक इतिहास कायम कर दिया, इतिहास लिख दिया। 20 जुलाई को लाठी खाए थे और उसके बाद ठान लिए यहाँ से शहीद होके हम बिहार जाएंगे। सर ये इस्तीफा हो गया है, हम बहुत खुश हैं। ये हमें प्रोटेस्ट का हमारा सक्सेसफुल हो गया प्रोटेस्ट। हम बहुत दिन से यहाँ पर बच्चे, ये हमारा फ्यूचर खराब हो रहा था, एक तरीके से पेपर लीक हो रहे थे। ये एनटीए ये जो भी है, हमने इस्तीफा मांगा, हमने कोशिश की इस्तीफा मांगने की। अगर ये हमें अभी और नहीं मिलता और धरना प्रदर्शन होता भी है 10 से 15 दिन, लेकिन हम बहुत खुश हैं जब भी हमें इस्तीफा मिल गया। तो अब ये बदलाव होगा। यूपी बरेली का इसका पेपर लीक हुआ, जो इसका पहला पेपर लीक हुआ था उसमें इसका पूरा प्रिपरेशन था, और जो इसका दूसरा पेपर हुआ उसमें इसकी मर गई भाई, नंबर ही नहीं आए। उसमें इसका नंबर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोदी 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 चाहिए, मोदी का इस इस्तीफे के चलते 3 दिन थाने में रहा हूँ मैं, 3 दिन जीत गए। हम जीत गए भाई, जीत गए। एनआईए सीबीआई से नहीं, धर्मेंद्र प्रधान हमसे इतना डरता। मैं आज पहले दिन आया और 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे को यहाँ पे आए हुए, अनाउंसमेंट मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं जमना पार से आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट से। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सभी लोगों को जो यहाँ पर 26 दिन से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत का ये एक तरह से जश्न ही मान लो, और ये पहला स्टेप है जैसे कि उन्होंने कहा। और इसके बाद हम और भी, अगर सिस्टम में गलत होगा तो जेन ज़ी और यूथ हमेशा आगे आएगा। जय भीम, जय भारत। इतिहास में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा कि भाई हमने फिर से जंग जीत ली है। और जी चलो छोड़ो यार मेरा याद नहीं है यार, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं इटावा से आया हूँ, आज ही आया। वैसे ही मुझे खुशखबरी मिली जैसे ही मैं जंतर मंतर पे आया। हाँ, पहली बार आया मैं आज प्रोटेस्ट इटावा। अब बदलाव तो देखो, ये कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है, लेकिन बस एक फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी की पहली सीढ़ी है जिससे हम जिम्मेदारी तय हुई है। अब आगे मिनिस्टर्स डरेंगे जब उन्हें कुछ गलत करेंगे या उनके विभाग में गलत होगा तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, जनता को इस्तीफा देना होगा। ये एक एग्जाम्पल सेट किया है आज। उन्हें डर है, अब ये डर हो गया है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, पेपर लीक करेंगे, कोई भी भ्रष्ट काम करेंगे तो उन्हें डर रहेगा कि हाँ भाई ये यूथ आगे भी ऐसा कर सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी मिली, ये बहुत सही हुआ। और यूथ के लिए मतलब जितनी कहा जाए उतना कम है। मैं नोएडा से आया हूँ, नोएडा से। ये बदलाव ये अभी शुरुआत है, अब आगे ऐसे और मंत्री का भी होगा जो यहाँ पे करप्शन करेगा हिंदुस्तान में हमारे, क्योंकि अब जेन ज़ी जाग गया है, उसको होश आ गया है, उसने आवाज शुरू कर दी है उठाना। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कितनी खुशी है, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। हाँ जी, लोड़ी खाने से ज्यादा खुशी हो रही है, उससे ज्यादा मीठापन लग रहा है। ये जीत सबकी जीत है और अब की बार अंतिम सरकार, अगला इस्तीफा गडकरी तेरा होगा। बदलाव ये है कि अब अकाउंटेबिलिटी हर कोई लेगा, चाहे वो सत्ता बदले या ना बदले या ये रहे। कोई भी राजनेता आएगा या सिस्टम में अधिकारी बैठे हैं, उनको पता है कि जो युवा है वो उनको हटा सकता है। तो ये परिवर्तन आएगा सबसे बड़ा। तो कहने को बहुत कुछ कहा जा रहा था, यूएस का प्लांट किया हुआ, ये तो चाइना से फंडिंग आती है। आज ही मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया ना कि चाइना से कोई फंडिंग नहीं आई है, सोनम वांगचुक ये साइंटिस्ट नहीं है, ये नहीं। अंध भक्तों ने बहुत कुछ कहा इस स्टेज पे, कश्मीर से भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर सब नारे, ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत नैरेटिव फैलाया गया गोदी मीडिया द्वारा और इन अंध भक्तों द्वारा।
पर असल में सच की जीत होती है। सच देर से सुनाई देता है, पर जब सुनाई देता है वो दूर तक सुनाई देता है। झूठ का सहारा कितने दिन लोगे मोदी जी? अब तो इस्तीफा आपको भी देना पड़ेगा, 29 में जवाब आपको भी देना पड़ेगा। वंदे मातरम। कितनी खुशी। अभी इस्तीफा नहीं हुआ, 3:30 बजे जब रिटर्न में अभिजीत भाई कह देंगे कि इस्तीफा हो गया, उसके बाद जश्न का माहौल होगा। हम बाबा साहब के बच्चों ने मोदी सरकार को झुका के रख दिया और उनका इस्तीफा ले ही लिया आखिरकार। हमारी इंकलाब जिंदाबाद। हमारी हाँ जी, हम 36 दिन से धरने पे बैठे हैं। 36 दिन की हमारी मेहनत काम आई और आज हम बिल्कुल खुश हैं। और एक हमारे भाई हैं, उनके तो इनके खुशी के आंसू भी निकले थे, ये बेचारे रो भी रहे थे जब हम बैठे थे वहाँ पे। हम अब तो तैयारी के लायक छोड़ा ही नहीं इस सरकार ने जो तैयारी करते, लेकिन अपने छोटे भाई जो हमारे बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाला यूथ है, अगर ये सरकार इसी तरह का भ्रष्टाचार करती रहेगी तो हमारा देश जो गड्ढे में जाने के कगार पे। अब बदलाव ये आएगा कि अब इस सरकार का पतन होगा और तब अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें कोई खामियां निकलती है तो कम से कम आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लो कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हम इस गैप को सुधारेंगे। ये तानाशाही थोड़ी चलेगी कि तानाशाही दिखा रहे हो, पुलिस पे डंडे मरवा रहे हो पब्लिक को। और हम सभी छात्र ने एक इतिहास कायम कर दिया, इतिहास लिख दिया। 20 जुलाई को लाठी खाए थे और उसके बाद ठान लिए यहाँ से शहीद होके हम बिहार जाएंगे। और हम सब बिहार से आए और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। मैं अकेले आया था और घर से मैं झूठ बोल के आया था कि मैं घूमने जा रहा हूँ। और जब मैंने यहाँ 20 तारीख को प्रोटेस्ट में लाठी खाया तो पता नहीं कैसे मेरे घर में वीडियो देख लिया मेरे मम्मी ने। उसके बाद 2 दिन बाद कॉल की कि तुम्हारा वीडियो देखे। 2 दिन के बाद तो रोने लगी। तुम बोले कि दिल्ली घूमने गए हो और तुम कहीं मतलब प्रोटेस्ट में शामिल हो, तुमको मार रहा है, देखे हैं वीडियो में। तो मम्मी मेरी रोने लगी और हम बोले कोई बात नहीं मम्मी, नहीं हुआ, कोई किसी और का वीडियो होगा। और हम मेहनत करते रहे आज तक और वो मेहनत हम सभी स्टूडेंट का रंग लाई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आज जवाबदेही मांगने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, नीट पेपर लीक के खिलाफ। इस नीट के कारण जितने सारे बच्चों की शहादतें हुई, जिस बहादुरी के साथ लड़के लड़कियों ने पैलेट गन को झेला, जिस बहादुरी के साथ लाठी चार्ज, कीले लगी हुई लाठियां 20 तारीख को दिल्ली के बच्चों ने, दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बच्चों ने झेली है। आज ये उन सब लड़ते हुए छात्रों नौजवानों की जीत है और ये सबक है कि लोकतंत्र में लोक की एकता से ही तंत्र को मजबूर किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को उनका सम्मान किया जाए, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार देश चले। इसके लिए बार बार लोगों की एकता ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र औजार है जिससे लोग जीत सकते हैं। साथ साथ हम चाहते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था का और भी समाधान हो और जो गृह मंत्री ने लाठीचार्ज कराया उसका निदान हो।